तलाक। सुनीता 2 महीने पहले महेश को तलाक देकर वो अकेली वापस बेंगलोर से घर आ गई थी। माँ पापा यही चाहते थे और उसके पास कोई उपाय भी नहीं था। 2 साल की शादी में महेश संभोग करने में असफल रहा था। कॉलोनी में भी दबी दबी कानाफूसी हो रही थी कि और इस तरह की तेज तर्रार लड़कियां शादी में एडजस्ट नहीं कर पाती। वे तीनों मम्मी पापा और सुनीता इस बारे में चुप थे। किसी को बताए तो क्या बताए, चर्चा का विषय बनने से अच्छा है आगे का रास्ता ढूंढा जाए। और माँ शादी.com पर तलाकशुदा लड़के देखने लगी थी। सुनीता 32 की थी। 40 तक का तलाकशुदा लड़का जो पढ़ा लिखा हो, ढंग से कमा लेता हो, काफी था। और मम्मी को भय था कि कहीं वे बिना अगली पीढ़ी के न रह जाएं। सुनीता भी अचानक अपनी उम्र में बड़ी दिखने लगी थी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक की दुनिया में सिमट गई। दोस्त भी सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही मिलते थे। वह हैरान थी, इस घर में जिसने पूरे 30 साल कितनी खुशहाल दोस्तों से भरी जिंदगी जी है, पिछले 2 सालों में न जाने क्या हो गया। कोई शादी करके चला गया, कोई नौकरी के लिए। वह सोचती, उसी के साथ यह क्यों हुआ, महेश ने उसे धोखा क्यों दिया। उस दिन वह इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रही थी तो अचानक उसे अपनी सहेली रिया के अपने मंगेतर के साथ फोटोशूट की बहुत सी तस्वीरें दिखी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सिया की शादी 1 सप्ताह बाद थी, उसके पास निमंत्रण था। उसने जाने का मन बना लिया। माँ पापा भी यह सुनकर खुश हो गई कि वह अपने इस भारी भरकम उदास माहौल से बाहर निकल रही है। शादी में 100 से अधिक लोग नहीं थे। सुनीता ने देखा सिया का भाई नकुल बार बार उसे बात करने की कोशिश कर रहा है। वह जहाँ जाती उसकी आंखें उसका पीछा करती, उसे एकटक देखता है। कल क्रिकेट खेल रहा था, अचानक सुनीता आ गई तो उसकी नज़र वहां से हटी ही नहीं। आउट हो गया तो सब लोग मुस्कुराने लगे। सुनीता को पोर पोर खिल उठा। बचपन में हर शाम अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चे सिया के घर बड़े से लॉन में खेलने के लिए इकट्ठा होते थे। वहाँ नकुल भी होता था। उन्होंने एक ड्रामा क्लब खोल रखा था जिसका प्रेसिडेंट नकुल होता था। हर नाटक में वह हीरो होता और हीरोइन सुनीता को बनाता। नकुल 8वीं के बाद दून स्कूल में पढ़ने के लिए हॉस्टल चला गया। फिर वह सिर्फ छुट्टियों में आता। सुनीता भी बड़ी हो गई और सिया के घर शाम को खेलने का सिलसिला बंद हो गया। सबके रास्ते बदलते रहे और जिंदगियां भी। इतने साल बाद फिर से नकुल को देखकर उसे फिर से वह सब याद आ गया। रात अभी बाकी थी, सुबह होनी शेष थी। सिया की विदाई हो चुकी थी, सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। सुनीता तारों के नीचे यूं ही खामोश परेशान सी बैठी थी कि उसने देखा नकुल उसके साथ आकर बैठ गया है। उसका चेहरा खिल उठा। नींद नहीं आ रही? नकुल ने पूछा। आ रही है, पर सोने का दिल नहीं कर रहा। क्यों? सुनीता को समझ नहीं आया। क्या कहे, कैसे कह दे कि उसके कमरे की उदासी से डर लगता है। फिर यह हंसी, रात हो न हो कहकर वह हंस दी। नकुल ने उसे 2 पल के लिए देखता रहा, फिर बोला, सिया कह रही थी तुम्हारा तलाक हो गया है। कि छाती में सिर गाड़कर जोर से रोए। कहे उससे कि कितना बड़ा धोखा हुआ है उसके साथ। महेश नपुंसक था, फिर भी उसने उसके साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। परंतु उसने अपने को शांतते हुए कहा, हाँ 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। नकुल थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा, फिर पूछा, क्या समस्या थी? सुनीता क्या जवाब दे, यह जानती है कि नकुल उसे चाहता है, आज से नहीं शायद सदा से। जब से जब उसे इस चाहने का अर्थ भी नहीं पता था। फिर वह कैसे उसे झूठ बोल दे? और क्यों बोले? उससे जब कुछ गलत नहीं किया तो वह क्यों डरे? उसने नकुल की आंखों में देखते हुए कहा, वह सेक्स नहीं कर सकता था। नकुल ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, और तुमने तलाक ले लिया? और क्या करती, मेरे पेरेंट्स दबाव डाल रहे थे। उसका बिहेवियर बहुत खराब था, रात रात भर घर से गायब रहता था, मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता, मेरे माँ बाप को भी गालियाँ देता था, पैसे बिल्कुल खर्च नहीं करता था। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरा वजन कम हो रहा था। उसने एक बार भी नहीं पूछा मैंने खाना खाया या नहीं। शुरू से ऐसा था। नहीं, शादी के 2 महीने तक ध्यान रखता था। कुछ पल रुककर नकुल ने कहा, तुम्हें पता है सुनीता, भारत में 4 में से 1 लड़का आज इस समस्या का शिकार है। क्या कह रहे हो? मम्मी कह रही थी। लाखों में से कोई एक ऐसा होता है। नकुल मुस्कुरा दिया। यही तो हमारी मुश्किल है, इतनी बड़ी महामारी है यह, और हम इसकी चर्चा करने के बजाय इसको दबा कर बैठे हैं। पर क्यों? क्या हमेशा से ऐसा था? यह मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है।
तो होगा तो हमेशा से, पर अब लाइफस्टाइल के कारण और लड़कियां लड़कियों के बदलते रिश्तों के कारण बढ़ गया है। वकील की बजाय तुम थेरेपिस्ट के पास जाती तो शायद कुछ सप्ताह में सब ठीक हो जाता। तुम कैसे जानते हो यह सब? नकुल मुस्कुरा दिया। मैं गुजर चुका हूँ इस सब से। तो तुम्हारा भी तलाक हो चुका है? नहीं, शादी होने से पहले ही टूट गई। ओह, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुश हूँ। बहुत देर तक वे दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर नकुल ने कहा, मैं तुम्हारे पास यह कहने आया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर अब चाहता हूँ तुम महेश के पास वापस चली जाओ। तुम दोनों की जिंदगियां वापस पटरी पर आ जाएंगी। तुम शादीशुदा हो, मेरा तलाक हो चुका है। तलाक शादी से बड़ा नहीं होता। तुम्हें उसे संभालना चाहिए था। हमारी पीढ़ी की औरत पहली बार पुरुष से कह रही है वह सक्षम है। वह घर के कामों से लेकर बाहर के काम में पुरुष को पीछे छोड़ रही है। वह बच्चे पैदा करने का चुनाव कर रही है। ऐसे में पुरुष का स्थान सिकुड़ता जा रहा है। वह नहीं जानता उसकी ठीक स्थिति क्या है। सुनीता ने एक पल के लिए नकुल को देखा और फिर अपने विचारों में खो गई। फिर आजकल की जॉब्स भी ऐसी हैं, नकुल ने फिर कहा। काम के लंबे घंटे घंटों बैठे रहे, बाहर का कचरा खाना, देर रात तक जागना। जब प्रकृति से टूट रहे हैं तो हमारे भीतर जो प्रकृति है वह टूट रहा है। इस सदी की युवती के लिए समय पर मां बन सकना एक चैलेंज है, तो युवक के लिए सेक्स कर सकना। नकुल खड़ा हो गया और हाथ पकड़कर सुनीता को भी उठा दिया। इसलिए जाओ और दोनों मिलकर अपनी मुश्किलें दूर करो। वही करो जो प्रकृति है, स्वाभाविक है, वही मर्यादित है, वही शुभ है। नकुल चला गया तो वह वही चहलकदमा करने लगी। नींद उड़ चुकी थी। वह जान चुकी थी महेश ने उसे धोखा नहीं दिया और उसे भी अपने भीतर की सदियों से दबी कुचली औरत को निकाल स्वाभाविक होना था। अपनी इच्छाओं का सम्मान करना सीखना था। सूर्योदय की ताजा किरणें उसे छू रही थी। पक्षी घोंसलों से निकल आकाश पर छाने लगे थे। थोड़ी देर में वह सीधे महेश के घर गई और वहां महेश को देखकर उसके गले से लग गई और अपनी गलती का पछतावा करते हुए उसने महेश से माफ़ी मांगी और दोनों खुशी खुशी अपने घर रहने लगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी आई लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।